नमस्कार दोस्तों, आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप हेडलाइन की। पंजाब में छात्र ने छात्रा को गोली मारी, खुद मरा। राम मंदिर उड़ाने वाले शख्स का जेल में हुआ कत्ल। संसद को मिली बम से उड़ाने की धमकी। वाराणसी के दाल मंडी में व्यापारियों का हंगामा। राहुल बोले, स्पीकर ने कमिट किया, क्या आप बोलने देंगे? रिजिजू बोले, कोई कमिटमेंट नहीं, लोकसभा स्थगित। विपक्ष स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। परीक्षा पे चर्चा। मोदी बोले, टेक्नोलॉजी का गुलाम न बने, तकनीक के जरिए क्षमता को विकसित करें, पढ़ने के साथ लिखकर प्रैक्टिस करें। पंजाब के तरनतारण स्थित लॉ कॉलेज में सोमवार को छात्र ने क्लासरूम में घुसकर छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने वहीं पर खुद को भी गोली मारकर सुसाइड कर लिया। दावा संसद में पीएम केयर फंड से जुड़े सवाल पूछने पर रोक। पीएमओ ने लोकसभा सचिवालय को निर्देश दिए। कांग्रेस बोली, यह तानाशाही है। अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील में भारत को एक बड़ी राहत मिली है। अमेरिकी प्रशासन ने न सिर्फ टैरिफ दर को 50% से घटाकर 18% किया है, बल्कि रूस से तेल इंपोर्ट के कारण पेनल्टी के रूप में लगाए गए 25% टैरिफ को वापस करने का भी फैसला लिया है। फरीदाबाद जेल में आतंकी अब्दुल रहमान की हत्या। राम मंदिर उड़ाने की साजिश रची थी। हमलावर और अब्दुल एक ही बैरक में थे। संसद और दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी। मेल में लिखा, 13 फरवरी को संसद में ब्लास्ट होगा, दिल्ली को खालिस्तान बना देंगे। इसरो ने चंद्रयान 4 के लिए लैंडिंग साइट तलाशी। चंद्रमा के साउथ पोल पर मॉन्स माउंटेन पहाड़ पर उतरेगा। मिट्टी और चट्टान के टुकड़े लाए जाएंगे। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार को सोमवार को पुणे के रूबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें गले में इन्फेक्शन और बुखार के बाद अस्पताल लाया गया है। एप्स्टीन फाइल्स, 10 देशों में इस्तीफे, 80 ताकतवर लोगों की जांच। अमेरिका से यूरोप तक असर राजनेताओं, अरबपतियों और शाही परिवारों तक फैली जांच। वाराणसी दाल मंडी में व्यापारी ने अपनी दुकान फूंक दी, खुद पर भी पेट्रोल छिड़का। बुलडोजर चलते देख लोग रोते गिड़गिड़ाते रहे। हेल्थ केयर में भारत की बड़ी उपलब्धि। एम्स दिल्ली बना दुनिया का 6ठा सर्वश्रेष्ठ अस्पताल। टाटा मेमोरियल मुंबई 13वें स्थान पर। राजस्थान हाईकोर्ट बोला, 2046 तक देश में बच्चों से ज्यादा बुजुर्ग होंगे। राजस्थान के सभी वृद्धाश्रमों की ऑडिट होगी। खाने की क्वालिटी से लेकर हर सुविधा जांची जाएगी। एप्स्टीन फाइल्स में जुकरबर्ग मस्क की तस्वीर सिलिकॉन वैली में डिनर के दौरान ली गई। एप्स्टीन ने अपने अपार्टमेंट में लगा रखी थी। ईरान बोला, यूरेनियम इनरिचमेंट बंद नहीं करेंगे। डराकर हमसे कुछ नहीं करवाया जा सकता है। अमेरिका की नीयत पर भरोसा नहीं। बांग्लादेश चुनाव सीरीज पार्ट 1। शेख हसीना के पिता मुजीब हीरो से तानाशाह बने। आर्मी ने घर में गोली मारी। 1 साल में 3 तख्ता पलट। जापान चुनाव में पीएम तकाइची की बड़ी जीत। उनकी पार्टी एलडीपी ने 465 में से 316 सीटें जीती। मोदी ट्रंप ने बधाई दी। G20 देशों में इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ सबसे तेज। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी का अनुमान, अगले वित्त वर्ष भारत की जीडीपी 6.4% की दर से बढ़ेगी। चांदी 17,000 रुपए बढ़कर 2.62 लाख रुपए किलो पर पहुंची। सोना आज 3,515 रुपए महंगा हुआ। 10 ग्राम की कीमत 1.56 लाख रुपए हुई। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पारा -24 डिग्री। राजस्थान के 10 शहरों में 10 डिग्री से कम तापमान। यूपी बिहार में घने कोहरे का अलर्ट। प्रदर्शन कर रहे गौ सेवकों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां। गोवंश की हत्या के मामले में निष्पक्ष जांच की कर रहे थे मांग। सुप्रीम कोर्ट बोला, एसआईआर में कोई रुकावट नहीं आने देंगे। बंगाल में फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश करने की डेडलाइन 1 हफ्ते बढ़ाई। डीजीपी से जवाब मांगा।